दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल ड्राइंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो मानवीय सुरक्षा और मशीन उपकरणों की सुरक्षा के लिए भी बेहद ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग। और इसके बिना अगर आप लीगली तौर पर देखा जाए तो घर में बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अर्थिंग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है पाइप अर्थिंग, उसके बाद में आती है प्लेट अर्थिंग, उसके बाद में वाटर टेप अर्थिंग और उसके बाद में आता है रोड अर्थिंग। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेट अर्थिंग की, और प्लेट अर्थिंग का मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। इसका फंडामेंटल एकदम सीधा और साधारण होता है। मैंने वीडियो को बीच में रोका था इसलिए क्योंकि आपका टाइम है वो बच सके। तो इस इस डायग्राम के अंदर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें करना ये है कि आपको भूतल से लगभग 1.5 से 3 मीटर गहरा, 1.5 से और 3 मीटर गहरा खड्डा खोद लेना है। और इसकी चौड़ाई आपने रखनी है खड्डे की 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर चौड़ा, और 1.5 से 3 मीटर गहरा इसके अंदर आपने खड्डा खोद लेना है। और उस खड्डे के अंदर इसकी चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है। इसके अंदर आपने 60 गुणा 60 सेंटीमीटर की प्लेट लगानी है। 60 गुणा 60 सेंटीमीटर की एक प्लेट लगानी है। ये प्लेट या तो आप गैल्वेनाइज्ड आयरन की यूज़ में ले सकते हैं या फिर आप इसे कॉपर की यूज़ में ले सकते हैं। अगर आप गैल्वेनाइज्ड आयरन की यूज़ में ले रहे हो तो 6.30 mm मोटी GI की प्लेट आपने यूज़ में लेनी है। अगर आप वहीं पर कॉपर की यूज़ ले रहे हो तो इसकी मोटाई 3.15 mm होनी चाहिए। कॉपर की ज़्यादा बेस्ट रहती है क्योंकि उसकी करंट कैपेसिटी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपने ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आप कॉपर की प्लेट यूज़ में लेना। उसके बाद में क्या करना है, इस कॉपर की प्लेट के साथ में यहाँ पर एक नट और बोल्ट के साथ में एक पाइप को अटैच करना है। इसके साथ पाइप इसलिए क्योंकि इसके अंदर नमी बनाने के लिए यहाँ से हम पानी डालेंगे तो इसके अंदर एक पाइप लगेगा। और इस प्लेट के चारों तरफ आपने नमक व कोयला 15 सेंटीमीटर के अनुपात में डालना है। नमक और कोयला 15 सेंटीमीटर के अनुपात में। कैसे? जैसे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर एक परत आपने बना ली नमक की, उसके ऊपर बनानी है आपने कोयले की परत, उसके बाद में नमक कोयला, नमक और कोयला। इस तरीके से आपने नमक और कोयला डालना है। ये क्यों डालना है? क्योंकि ये नमी को अवशोषित करते हैं। नमी बनाए रखने के लिए, कॉपर की प्लेट को नमी युक्त बनाए रखने के लिए नमक और कोयले की यहाँ पर आवश्यकता होती है। वो चाहे आप प्लेट अर्थिंग कीजिए या फिर आप पाइप अर्थिंग कीजिए, नमी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नट और बोल्ट की सहायता से एक पाइप डालना है। इस पाइप का व्यास होगा 19.5 mm। पाइप का व्यास होगा 19.5 mm। और इसकी यहाँ से यहाँ तक, मतलब प्लेट से फनल, यहाँ पर कीमा लगेगा जिसे हम हिंदी में फनल बोलते हैं। तो फनल से प्लेट तक इसकी लंबाई होगी 1.2 मीटर लंबा। ठीक है। और इसके दूसरी तरफ यहाँ से इस प्लेट को कनेक्ट करेंगे। जो कनेक्टिंग वायर होगा वो होगा 8 SWG का, 8 SWG का कनेक्टिंग वायर लगाना है। और इसके लिए जो पाइप हमें यूज में लेना है वो होगा 12.7 mm व्यास का। ठीक है। यहाँ तक हो गया। फंडामेंटल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट लगानी है, 90 बाई 90 सेंटीमीटर का खड्डा खोदना है, उसमें प्लेट लगानी है, GI या फिर कॉपर की लगाइए। उसके ऊपर आपने 2 पाइप कनेक्ट करने हैं, एक तो पानी आने के लिए और दूसरा वायर को, जो अर्थिंग वायर हम निकालेंगे उसके लिए। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से इस जो खड्डा होगा उसको आपने रेत से उसे पूरा यहाँ तक भर देना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 90 सेंटीमीटर चौड़ाई पर एक सीमेंट और कंक्रीट से आपने एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई रखनी है 15 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई रखनी है आपने 30 सेंटीमीटर। ठीक है। और इस बॉक्स को आपने सीमेंट व कंक्रीट से
पूरा यहाँ तक इस फ्रेम को बंद कर देना है। इस फ्रेम को आपने पूरा बंद कर दिया और यहाँ से ये इतना अंदर की तरफ खुला रहेगा और यहाँ पर ले गया एक फनल जहाँ से हम इसके अंदर पानी डाल सके। ठीक है, पानी यहाँ से जाएगा अंदर और जो सीमेंट अपना नमक और कोयला है उसमें नमी बनाने के लिए यहाँ पर पानी डाल दिया जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को आपने एक जीआई के यहाँ से आपने एक जीआई का जो कवर होता है या हम उसे ढक्कन भी बोल सकते हैं, उससे आपको इसको बंद कर देना है। इतना सा सिस्टम करना है और कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। 90 बाई 90 सेंटीमीटर का खड्डा खोदिए, 60 बाई 60 की प्लेट डालिए, 2 पाइप डालिए, एक 12.7 mm का और एक 19.5 mm का, और उसके बाद में एक और ऊपर बॉक्स तैयार कीजिए जो सीमेंट और कंक्रीट से बनेगा और इस पाइप के ऊपर फनल लगाना है। ये रखना है हमें फनल 5 से 10 mm ऊपर रखना है। ठीक है, और इसके ऊपर जीआई का एक कवर लगा दीजिए और इसको पूरे को बंद कर दीजिए और ये अर्थिंग वायर आप अपने घर के अंदर यूज में ले लीजिए। तो ये होती है प्लेट अर्थिंग। अब हम बात करेंगे पाइप अर्थिंग की। तो सबसे पहले उसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ, वीडियो को बीच में रोक। अभी जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो है पाइप अर्थिंग का। पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग के अंदर क्या करना होता है, इसका एकदम सिंपल फंडामेंटल होता है। एक पाइप देना है आपने 38 mm व्यास का। इस पाइप का व्यास होता है 38 mm। ठीक है, और इस पाइप के अंदर आपने 12 mm के डक्ट बना लेने हैं, खांचे बना लेने हैं। और प्रत्येक डक्ट के बीच की दूरी, मतलब ये जो एक डक्ट हो गया और ये एक डक्ट हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी आपने लगभग 150 mm रखनी है। एक समान गैप के अंदर इसको रखना है। ठीक है, और ये जो आप पाइप डालोगे इसके एक तरफ 150 mm और दूसरी तरफ 150 mm गैप इसके अंदर रखना है। ठीक है, और ये पाइप, इस पाइप की लंबाई होगी 2.5 मीटर। 2.5 मीटर लंबाई ये पाइप आपने रखना है। और जब ये पाइप डाल दोगे तो इसके दोनों तरफ आपने नमक व कोयले की एक वैकल्पिक परत आपने बना लेनी है। वैकल्पिक का मतलब होता है पहले आप कोयला डालिए, उसके बाद में नमक, कोयला, नमक और कोयला, इस तरीके से आपने इसके अंदर डालना है। तो इसका काम ये होगा कि नमक है वो नमी सोखने के काम में आता है और कोयला नमी बनाए रखने के काम में आता है। इसके बाद में क्या करना है, ये जो 38 mm का पाइप है, इस पाइप के ऊपर आपने एक 19 mm का एक पाइप और जोड़ना है। और ये जोड़ने के लिए एक रेड्यूसिंग पाइप आता है जो 38 mm को 19 mm के अंदर कन्वर्ट करता है। एक जुगाड़ बोल सकते हैं हम, वो आता है, उसमें इधर की साइड के इसका मुंह होता है 38 mm का और उस तरफ होता है वो 19 mm का। और उस 19 mm के पाइप के ऊपर आपने इसे ले जाना है। जो आप सीमेंट कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बनाओगे, एक डक्ट बनाओगे, एक आकृति बनाओगे, उसके अंदर आपने इस पाइप को ले जाना है और उस पाइप के ऊपर लगा देना है यहाँ पर फनल। ये फनल काम आएगा इसके अंदर वही सेम पानी डालने के लिए। और इसके दूसरी तरफ आपने 12.7 mm का एक और पाइप जोड़ना है और इस पाइप के अंदर आपने डालना है 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का एक तार डालना है जो आपके उपकरणों को अर्थिंग के लिए कनेक्ट होगा। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम के ऊपर आपने एक जीआई का कवर लगा देना है। और ये जो आप पाइप लोगे ये भी आपने जीआई का ही लेना है। जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज आयरन, जिसे हम बोलते हैं ढलुआ लोहा। तो ये सिंपल सा सिस्टम है, इसमें भी ज़्यादा कोई वो नहीं करना है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है। परीक्षा के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं इसके कि भाई ये पाइप है, इसका व्यास कितना होगा, तो ये आपने ध्यान में रखना है 38 mm। इसके बीच में जो डक्ट होंगे उसका व्यास कितना होगा 12 mm और डक्ट से डक्ट की दूरी कितनी होगी 150 mm और इसकी टोटल चौड़ाई कितनी होगी 150 और 38 mm। ठीक है, और इस पाइप की लंबाई कितनी होगी 2.5 मीटर और पाइप से ऊपर ऊंचाई कितनी रखनी है हमें 1.5 मीटर। और ये जो ऊपर अपन बनाएंगे इसके अंदर क्या क्या डलेगा, इसके अंदर डलेगा सीमेंट और कंक्रीट, सीमेंट और कंक्रीट।
इसके ऊपर जो ढक्कन या जिसे हम बोलते हैं कवर लगाएंगे वो भी किसका बना होगा, जीआई का बना होगा। तो ये था पाइप अर्थिंग। इसके बाद में आता है रोड अर्थिंग, और इसके बाद में आता है वाटर टेप अर्थिंग। ये दोनों एकदम सिंपल सी अर्थिंग होती है, इसके अंदर ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसके अंदर क्या करना होता है, वाटर टेप क्या समझिए आप सबसे पहले। वाटर टेप के अंदर क्या करना होता है, जैसे आपके घर के अंदर पेयजल का कनेक्शन है, टुंटी का कनेक्शन है, तो उस टुंटी का जो पाइप आता है वो ज़मीन के अंदर से गड़ा हुआ होता है, और उस पाइप के अंदर भी पानी निरंतर बहता रहता है, तो वो उसके चारों तरफ क्या रहती है, नमी रहती है। तो ये भी एक तरीके से अर्थिंग हो जाती है। उस पाइप पे आप कनेक्ट कर दीजिए आपका अर्थिंग वायर, और वो वायर आप उपकरणों के अंदर यूज़ में ले लीजिए, तो वो भी एक अर्थिंग है, लेकिन वो एक अच्छी अर्थिंग नहीं बता सकते हम उसको। उसके बाद में आता है रोड अर्थिंग। तो रोड अर्थिंग के अंदर एक रोड लेनी है आपने, लोहे की ले लीजिए, जीआई की ले लीजिए, और कॉपर की लोगे तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगी, बेस्ट रहेगी। उस अर्थिंग रोड को आपने ज़मीन के अंदर गाड़ देना है। गाड़ने के बाद में साइड में नमक और कोयला डाल दीजिए और थोड़ा पानी डाल दीजिए, उससे नमी बनी रहे, तो वो भी आप अर्थिंग कर लीजिए। रोड अर्थिंग है ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं किसान। जो झटके वाली मशीन होती है, जो एक स्टेप बाय स्टेप करंट छोड़ती है, उस मशीन के लिए भी हमें अर्थिंग ज़रूरत होती है, तो वो सीधा एक रोड लेते हैं और उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, और वो अर्थिंग बन जाती है और वो काम भी करती है। तो आप रोड अर्थिंग भी यूज़ में ले सकते हैं, पाइप अर्थिंग, वाटर टैप अर्थिंग भी यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया होती है वो होती है पाइप अर्थिंग, और उसके बाद होती है प्लेट अर्थिंग। ये बहुत ही अच्छी अर्थिंग है, और अर्थिंग हमें करनी ही चाहिए। सबसे मेन और मुख्य बात यही है कि हमें अर्थिंग करनी ही चाहिए। जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने घर की वायरिंग के अंदर, तो हमें एक अर्थ का वायर अलग से लगाना है, तो उसके लिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे हमारे जीवन की सुरक्षा होती है। दूसरा, हमने जो मशीन और उपकरण लगा रखे हैं उनकी भी सुरक्षा होती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से तो हमें यूज़ करना ही चाहिए अर्थिंग को, तो 110%। जब भी आप घर के अंदर वायरिंग करवाओ तो उसके अंदर एक अर्थ वायर भी आपने डलवा लेना है, और अर्थ वायरिंग को, जो अर्थ वायर है उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देना है। सबसे सिंपल है पाइप अर्थिंग, उसके बाद है प्लेट अर्थिंग। तो वो दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए और अर्थ अपने घर में यूज़ में लीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपकी सुरक्षा, आपके उपकरण और मशीन की सुरक्षा हो, इसलिए आप इस चीज़ को ज़्यादा बड़े तरीके से नहीं समझे, आसान सी और सीधी सीधी लैंग्वेज के अंदर आप इसे समझ जाएं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आशा रखता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जब भी घर में वायरिंग करवाओगे तो पहले आप अर्थिंग करवाएंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।